नमस्कार मित्रों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज हम बात करते हैं, माता जी की उम्र है 61 वर्ष। और जिस समय फर्स्ट टाइम हमारे पास ये माता जी आई थी तो ऑटो में आई थी, और मेरी ये जो सीढ़ी है इनको उतरने में इनको बहुत कसरत करनी पड़ी थी। तो इलाज शुरू हुआ माता जी का इलाज शुरू हुआ 23/9/2024 को। 10 दिन की दवा गई, एक्सरसाइज वगैरह बताई। हमारे यहाँ सब प्राकृतिक है, जो भी तरीका बताया उस तरीके से इनको लाभ मिला। फिर माता जी दोबारा हमारे पास 3 तारीख को आई। 1 महीने की लिए फिर पैकेज बना के दिया कि क्या खाना क्या नहीं खाना, सब बताया गया। आज जो माता जी आई हैं, माता जी को भी प्रसन्नता है, हमको भी प्रसन्नता है। और जो हमारे भैया जी हैं, जो इनके पुत्र हैं, किसी कॉलेज में टीचर हैं, वो उनका किसी कारणवश हम फोटो नहीं दे सकते, तो वो भी आज प्रसन्न थे इस बात को लेके कि 1.5 महीने 40 दिन की दवा से माता जी के अंदर जो इतना अंतर आया, इतने अंतर की शायद इन्होंने कल्पना नहीं की होगी। माता जी वैसे अब जब आप 1 महीने की दवा लिया था तो बात चल रही थी कि आप ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश जाने की बात थी, लेकिन वो तीज त्योहार की वजह से ऋषिकेश नहीं गए आप। और चले जाते तो शायद मैं आपको इस रूप में देख ही नहीं पाता, जो इतना अंतर आया है वो मैं नहीं देख पाता। तो हम अंदाज नहीं लगा सकते कि 10 दिन की दवाई में हम कितने ठीक हुए। लेकिन 10 के बाद जब 11वां दिन दवाई खाई, फिर 12वां दिन, जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे अंतर आया। अब हम माता जी ये चाहेंगे कि अब 5 दिन के लिए आप दवा बंद करना। अगली बार 5 दिन के लिए दवा बंद कराने का मतलब ये है कि जो भी हमने आपको खान पान बता रखा है उस सबको बंद करके हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे और अपना खान पान करेंगे। ये देखना है हमें दोबारा दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही। ये हमारा टेस्ट है कि कोई दवा नहीं खानी, कोई परहेज नहीं करना, जो मिलना है वो खाओ। खट्टा है, मीठा है, बाती है, सब खा के देखो 5 दिन। हमें ये देखना है क्या बीमारी ने बैक मारा। अगर बैक नहीं मारा तो इसका मतलब हमारे बताए हुए तरीके ने उस बीमारी की जड़ों को काटा है। तो माता जी आपसे बात करते हैं, आपको कितने परसेंट अंतर दिखता है? लगभग 50% का अंतर समझूं? हाँ 50%, लगभग 50%, लगभग आधे ठीक हो गए आप। क्योंकि आज जब आप चढ़ के आए तो आपको किसी ने सहारा नहीं दिया, नहीं। आज सहारा नहीं दिया किसी ने, आप अपने तरीके से चल के आए। हाँ तो मेरे ख्याल अब तो वो चुटकी के संग में खेलना मिलना भी आपका चालू हो गया होगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पहले तो ये बैठी रहती होंगी, चुटकी जो कह जाती होगी चुपचाप सुन लेती होंगी, अब तो जवाब दे देते होंगे रुक जा मैं आ रही हूँ, तो चलना फिरना शुरू हो गया। हाँ। क्या क्या अंतर महसूस कर रही हैं आप शरीर में? बिस्तर से पहले उठ नहीं पाते थे, एकदम नहीं उठ पाते थे। जी सहारा लेके 2-2 बार 3-3 बार उठ के बैठते थे, बैठ जाते थे, फिर खड़े होते थे, बैठ जाते, मतलब एकदम बिस्तर से उठ के खड़े चल के नहीं चल पाते थे। लेकिन अब ये नहीं है, अब एकदम बिस्तर से उठ के तुरंत चले जाते हैं। मतलब लैट्रिन बाथरूम को भी जाना होता था तो एकदम नहीं उठ पाते थे। तो वो सब दिक्कतें हाँ दूर हो नहीं, गई। अब दिक्कत नहीं है, वो सब अच्छा, आराम तो से चल अब रहा है। हमारा अगला चरण जो शुरू होगा, वो अगला चरण अब हमारा शुरू ये होगा, वजन है 95। जी। अब 95 वाले वजन को हम 80 पे कैसे लेके आएंगे और कब लेके आएंगे, जी। ये कैसे लाएंगे? राधे राधे। तरीका मैं बता दूंगा आपको, जी। और लेकिन अब अपने को वजन कम करना है। जी। हमारी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जब हम अपने वजन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमको रोग नहीं लगता है। जी। मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ, मैं पिछले 14 वर्ष से 24 घंटे के अंदर एक बार भोजन करता हूँ। आप 24 घंटे में एक बार भोजन करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपको कोई बीमारी आसानी से नहीं लगेगी। तो अब आप ये चीज लेके जाओ कि हमने अपने खान पान पर कंट्रोल करना है। हम खाने के लिए नहीं जी रहे, हमको जीने के लिए खाना खाना है। हमारा पैसा डॉक्टर के पास जाना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमको स्वाद चाहिए, स्वाद वाला भोजन हमको रोग लगाता है और अस्वादिष्ट भोजन हमको निरोगी बनाता है। ये हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है। तो आप अस्वादिष्ट भोजन करो ना, स्वाद होगा तो आप खाना भी ज्यादा खाएंगे। अच्छा, बहू भी खुश कि मैंने स्वादिष्ट बनाया, मेरी सासू माँ ने तो बड़े आराम से खा लिया। अच्छा, बहू को ये नहीं मालूम है कि हम डाइट पे चल रहे हैं, स्वादिष्ट खा रहे हैं, इसका मतलब स्वस्थ रहने के लिए। स्वादिष्ट भोजन में जितने तेज मसाले हैं ये हमको रोगी बनाते हैं। स्वाद नहीं देखना, हमको तो जितना कच्चा मिल सकता है
आदत डालो, लाओ लाओ वो सब्जी हम छील दें, सब्जी छील लो, तोरई छील लें हम, थोड़ा सा तोरई का टुकड़ा डाला, कच्चा चबा लिया, चबा के तो देखो, पहली बार खाओगे अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बार खाओगे अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है 2-4 बार खाने की आदत डालोगे तो अच्छा लगने लगे। जो भी चीज़ छील रहे हो थोड़ा सा डाल लो, सिवाय आलू को छोड़ के। ऐसा नहीं हो ना कि डॉक्टर साहब ने कही थी कि सब चीज़ को छीलते समय थोड़ा सा खा के देखना है, तो मेरा मतलब झूठा नहीं हो, शुद्धता भी हमारी बनी रहे, लेकिन हमें कच्ची चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो मित्रों, आप लोगों के लिए भी यही संदेशा है कि आप लोग भी अपने खान पान पर ध्यान दें। अगर डॉक्टरों को पैसा देते रहना है और जो आप कमाई कर रहे हैं उसमें एक हिस्सा डॉक्टर का डाल लेना है, उसको शेयर होल्डर बना लेना है, तो आप जो मर्जी खाओ पियो मौज करो और डॉक्टर को हर महीने एक शेयर देते रहो। नहीं तो आपकी रसोई आपका मेडिकल स्टोर है, आप अपने खान पान में संयम बरतें। शाम को 6 बजे के बाद खाना बिल्कुल मना। अगर आपके पास अब शादी के कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, प्रोग्राम बहुत होंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आप दिन में खाना मत खाओ, रात को 11 बजे खाना चलेगा, क्योंकि दोपहर का हमारा भोजन जो रखा हुआ था और हमने रात को जाके फिर खाना खा लिया। और अब अगला चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जो जो लोग दावत खाने जाएंगे वो बीमार कैसे होंगे, बता दूंगा आपको। इंतजार करिए, कोशिश करूंगा कि मैं कल ही वो वीडियो डालूं। जय हिंद, जय भारत।